गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात। हमारे 51 डेज सूर्य नमस्कार चैलेंज में आप सभी का स्वागत है। जो लोग शुरुआत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके 51 डेज 18 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे और 19 से हमारा नेक्स्ट 21 डेज ड्राइव चालू होगा। जिन लोगों ने दिसंबर में हमारे साथ ज्वाइन किया है उन लोगों को 51 डेज कंप्लीट करने के लिए ये नेक्स्ट 21 डेज भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। हमारा मकसद दोस्तों स्प्रेडिंग हेल्थ एंड अवेयरनेस। हेल्दी रहने के लिए हम हर रोज सुबह जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एनर्जी का संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होता है एंड यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। और अवेयरनेस के लिए हमने हमारा हेल्थ मैराथन 14 डेज हेल्थ मैराथन विद डिफरेंट हेल्थ टॉपिक्स लिया हुआ है। आज की सेशन की शुरुआत हम ध्यान से चालू करेंगे। कंडीशनिंग करने के लिए कमर गर्दन सीधी और आंखों को कोमलता से बंद कर दीजिए। हमेशा जहां पे भी जरूरत ना हो वहां पे आंखें बंद रखिए। दिस विल हेल्प यू कंजर्व योर एनर्जी और आपका मन जो है वो आपके बॉडी के साथ कनेक्ट हो गया, बॉडी के फंक्शनिंग पे ज्यादा फोकस कर पाए। हम बाहरी दुनिया के साथ इतना जुड़ चुके हैं, इतना अटैच्ड हो गए हैं कि हम हमारे खुद के बॉडी के फंक्शनिंग पे भी ध्यान नहीं देते, कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी बॉडी को भूल चुका है, जिसकी वजह से बॉडी में इम्बैलेंस उत्पन्न होते हैं। तो इन इम्बैलेंसेस को कम करने के लिए मन का बॉडी के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। आंखें बंद रखते हुए 3 ओमकार्स, तीनों ओम को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे with 3 neck rotation starting from the bottom. Inhale. Once again, inhale.
स्लोली सामने देखेंगे, दोनों हाथों को नमस्ते में हमारी सुबह की प्रार्थना के लिए महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शांति शांति शांति। Rub your palms gently, making a cup of your hands. Warm up your eyes, feel the energy in between your palms slowly. Slide your hands on your face towards your body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके स्लोली स्ट्रेच देम अपवर्ड्स। अच्छे से ऊपर खींचे खींचे खींचे, नाइस एंड जेंटल। स्लोली सांस यहाँ पे लेंगे और सांस छोड़ते हुए on your side. Hold on. 1. Try to look towards the sky. 2, 3, 4, 5. Inhaling to the center. On the other side. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale to the center. Exhaling. Twist to your right. 1, 2. गर्दन पे ज्यादा लोड नहीं है. 4, 5. Inhaling to the center. हाथों को ऊपर की ओर खींचिए और exhale to your left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale to the center. Exhaling. Relax shoulder. Rotate. 2, 3. Reverse. Inhale up. Exhale down. And slowly relax. Let's stand up. कमर का पूरा एक रोटेशन ले लेते हैं. Hands on your waist. And 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2, 1. Coming to the beginning of your mat. Hands in namaste. ऊपर की ओर खींचे पहले एक बार. On your tippy toes. 1, 2, 3. ऊपर breathe in, inche breathe out. 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों पैरों को ज्वाइंट करके दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालने की कोशिश करेंगे. नहीं होता है तो इट्स परफेक्टली ओके. आप थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस रख सकते हैं. बट विल ट्राई कि अभी हम दोनों पैरों को ज्वाइंट रखें. हैंड्स इन नमस्ते. आईज क्लोज. लंबी गहरी सांस लेंगे. ओम मित्राय नमः. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. सांस लेते हुए right leg goes back into a Swasanchalan. Slowly, left leg goes back into a plank. Knees cinches to the floor. Ashtanga Namaskar. सांस लेते हुए Bhujanga Asana. Tuck your toes in. Into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5.
Inhaling, raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Slowly exhaling, left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Exhaling, going down into Hasta Padasana. Inhaling, left leg goes back into Asvasanchalan. Exhaling, right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Hold on to 3, 4, 5. Raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Slowly bring your right leg in between your hands. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Join your palms, bend your knees, holding on 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise up. Exhaling, going down. Inhaling, Asvasanchalan. Exhaling, plank. Knees, chin, chest to the floor, Astang Namaskar. Inhaling, Bhujanga Asana. Exhaling, Parvatasana. Hold on 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up and push it in between your hands into Asvasanchalan. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Join your palms. Bend your knees. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Svasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Exhaling, going into Parvatasana. Hold on to 3, 4, 5. Inhaling, raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Join your palms, bend your knees. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back, right knee on the floor, and let's take the Anjani Asana. दोनों हाथों से नमस्कार, अच्छे से backward arch. Slowly coming back into a Svasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Slowly tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Hold on to 3, 4, 5. Raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale.
Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastasthanasan. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Left knee on the floor. Slowly rise up to Anjaneyasana. Holding on, nice stretch in your back. Slowly coming back to a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up as high as possible and push it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastasthanasan. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back into a Swasanchalan. Raise yourself up to Anjaneyasana. Slowly spread your arms. Left hand forward, right hand back. And twist your body as much as possible. पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करेंगे. वापस से ऊपर and a Swasanchalan. Slowly, left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastasthanasan. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Swasanchalan. Left knee on the floor. Raising up. Join your hands into Anjaneyasana. Slowly. Right hand forward. Left hand backward. And look towards your back hand. 1, 2, 3, 4, 5. Coming back into Anjaneyasana. Slowly into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastasthanasan. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back into a Swasanchalan. Let's repeat the last sequence. अच्छे से वापस से repeat करेंगे. Anjaneyasana. पहले पूरा अच्छे से stretch करेंगे and spread your arms. Make sure घुटने पे ज्यादा लोड नहीं डालेंगे. Coming back into a Swasanchalan. Going into a plank. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujan. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up,
bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into अंजनी आसन. पहले अंजनी आसन को अच्छे से एडजस्ट करना है. उसके बाद अपने हाथों को स्प्रेड करेंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे. होल्ड ऑन 2, 3, 4, 5. Coming back to Anjani Asana and slowly into Asvasanchalan. Going into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Inhaling, raise your left leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Arikai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Going into Asvasanchalan and a plank. Let's take the shoulder tap. जिनसे नहीं होता है वो लोग से fold करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Nice stretch in your belly. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Hold on 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bringing it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Savitre Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into Asvasanchalan. Right leg goes back. 10 shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Left leg comes forward into Asvasanchalan. Right leg comes forward. सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale and exhale. And now we'll take the next jumping set. Let's see, Kasmira, you're ready. Please unmute yourself. Yes, I'm ready. Inhale, exhale. Join your hands into Pratnasana. Inhaling, raise your hand into Hastottanasana. Bending forward into Hastapadasana. Jump back. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Rising to Bhujangasana. Tuck your toes into Asvasanchalanasana. Jump back between your palms. Rise up to Hastottanasana and into Pratnasana. Om Suryaya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana. Bending forward into Hastapadasana. Jump back. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms and rise up into
Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into a Parvatasana. Jump back between your palms and rise up into Hasta Uttanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms and rise up into Hasta Uttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale and exhale. Om Rave Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana and jump back between your palms into Hasta Padasana and rise up into Hasta Uttanasana, joining your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hands into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back, touch your knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms into Hasta Padasana. Rise up into Hasta Uttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into a Parvatasana. Jump back between your palms into Hasta Padasana and rise up into Hasta Uttanasana. Join your hands into Namaskar. Thank you. Thank you, Kasmira. Usha ji, over to you for the next classic set. Please unmute yourself. Inhale, exhale. Om Mitraya Namaha. Raise your hands into Hasta Uttanasana. Bend down into Hasta Padasana. Take your right leg back into Asva Sanchalanasana. Take your left leg back into a plank. Knees, chest into the floor. Raise into Bhujang. Go into Parvatasana. Take your right leg between the hands. Take your left leg between the hands. Bend down. Raise up to Hasta Muktasana and into Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Suryaya Namaha. Raise up your hands, arch your back, bend down, go into Hasta Padasana. Take your right leg back, take your left leg into plank, knees, chest into the floor, go into Bhujang, tuck your toes into Parvatasana, take your left leg back, take your left leg in the front, into, take your left leg, bring your right leg in between the hands, raise up to Asva Sanchalanasana and into Samasthiti. Om Khagaya Namaha. Raise up your hands into Asva Sanchalanasana. Bend down
into Hasta Padasana. Take your right leg back into Arsva Sanchalanasana. Take your left leg back into a plank. Knees, chest into the floor. Going into Bhujang. Tuck your toes into Parvatasana. Take your right leg between the hands. Now the left leg between the hands. Raise up to arch your back and Samastiti. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Raise up to Asvasanchalanasana, Hastamuktasana. Go bend down into Hasta Padasana. Take your right leg back into Asvasanchalanasana. Take your left back into a plank. Knees, chest into the floor. Going into Bhujang. Tuck your toes into Parvatasana. Bring your right leg in between the hands. Bring your left leg between the hands. Going up, raise your hands, arch your back into Samastiti. Om Hiranya Garbhaya Namaha. Raise your hands, arch your back. Come bend down into Hasta Padasana. Take your left leg back into Asvasanchalanasana. Take your right leg back, go into a plank, knees, chest into the floor, raising into Bhujang. Tuck your toes into Parvatasana. Bring your right leg back in the front, your left leg in the front, and raising up, arch your back, and again into Samastiti. Om Adityaya Namaha. Raise up your hands into Hastamuktasana. Bend down into Hasta Padasana. Take your right leg back into Asvasanchalanasana. Take your left leg back, go into a plank. Knees, chest into the floor. Raising up to Bhujang. Tuck your toes into Parvatasana. Take your right leg in front between the hands. Take your left leg between the hands. Bend down. Raise up. Arch your back and come into Samastiti. Om Bhaskaraya Namaha. Raise your hands, arch your back into Asvasanchalan. Bend down into Hasta Padasana. Take your left leg back into Asvasanchalanasana. Take your left leg back into a plank. Knees, chest into the floor. Going into Bhujang. Tuck your toes into Parvatasana. Take your left leg between the hands. And now the right leg between the hands. Going up into Asvasanchalanasana and again into Samastiti. Over to you, Nikhilji. Thank you very much, Usha ji. Vanita ji, the next jumping set with you. Yes, ready. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch your back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. Right hand behind. Take your left leg behind into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot front. Ashwa Sanchalanasana. Left foot in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up. Hasta Uttanasana. And Samastiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Mitraya Namaha. Raise your both hands up and arch back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. Left leg behind into Ashwa Sanchalanasana. Right leg behind into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left foot in front. Ashwa Sanchalanasana. Right foot in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up and arch back. Hasta Uttanasana and Samastiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. This time, right leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank.
Knee chest in on the ground. Roll into Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front, Ashwa Sanchalanasana. Bring your left foot in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up, Hasto back, Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch back. Exhaling, both hands goes down, touch your toes, Hasta Padasana. This time left leg goes behind, Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left foot in front. Ashwa Sanchalanasana. Right foot in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up, arch back, and Samasthiti. Now for jumping set. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up, arch back. Exhaling, touch your toes. Jump into a plank. Knee, chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up, Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your both hands and arch back. Exhaling, touch your toes. Now jump back into a plank. Knee just in on the ground. Roll into Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump back in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up into Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Rave Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, touch your toes. Jump back into a plank. Knee chest in on the ground. Inhaling, rose in a Bhujangasana. Come back into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up and arch back. And come into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Bhanave Namaha. Raise your both hands up, arch back. Exhaling, touch your toes, Hasta Padasana. Jump back into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Jump in front, Hasta Padasana. Raise your both hands up and arch back, Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Now for classic. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. This time right leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Left leg goes behind into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front. Hasta Padasana. Ashwa Sanchalanasana. Bring your left foot in front. Hasta Padasana. Raise your both hands up and arch back to Hasta Uttanasana and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your both hands up. Exhaling, both hands goes down, touch your toes. This time, left leg goes behind into Ashwa Sanchalanasana. Right leg goes into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. This time, left leg comes into Ashwa Sanchalanasana. Right leg comes in front.
Hastapadasana. Raise your both hands up and arch back. Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Argaya Namaha. Inhaling, raise your both hands up and arch back. Exhaling, both hands go down, touch your toes. Right foot up behind, Ashwasanchalan. Left leg goes behind into a plank. Knee resting on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your right foot in front. Ashwasanchalanasana. Left foot in front. Hastapadasana. Raise your both hands, arch back. Hasta Uttanasana. And Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Om Savitriya Namaha. Inhaling, raise your arms, arch back. Exhaling, touch your toes. This time, left leg goes behind into a Ashwasanchalanasana. Right leg goes behind into a plank. Knee chest in on the ground. Roll into a Bhujangasana. Come into Ardha Mukha Svanasana. Bring your left foot in front. Ashwasanchalanasana. Bring your right foot in front. Hastapadasana. Raise your both hands up and arch back. Hasta Uttanasana and Samasthiti. Over to you, Suchita. Yeah. We will do 4 classics and am I audible? Am I audible? Hello? Yes, you are audible, very much audible. Continue. We'll do 4 classics and 6 jams. Om Mitraya Namaha. Inhale, raise your hands up for Hastottanasana. Exhale, bend down for Hastapadasana. Take your right leg behind for Ashwasanchalanasana. Take your left leg behind for a plank. Knees touching on the ground for Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in front for Ashwasanchalanasana. Take your left leg in front for Hastapadasana. All the way up, raising your Hastottanasana and Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Raise your hand, inhaling Hastottanasana. Bend down for Hastapadasana. Take your left leg behind for Ashwasanchalanasana. Take your right leg behind for a plank. Knees touching on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in front for Ashwasanchalanasana. Take your right leg in front for Hastapadasana. All the way up, inhaling Hastottanasana and Samasthiti. Om Khagaya Namaha. Hastottanasana. Bend down for Hastapadasana. Take your right leg behind for Ashwasanchalanasana. Take your left leg behind for a plank. Knees touching on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Take your right leg in front for Ashwasanchalanasana. Take your left leg behind, in front for Hastapadasana. All the way up, raising your hand, Hastottanasana and Samasthiti. Om Hiranya Garbhaya Namaha. Hastottanasana, inhaling up. Bending down, Hastapadasana. Take your left leg behind for Ashwasanchalanasana. Take your right leg behind for a plank. Knees touching on the ground. Ashtanga Namaskar. Raising up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Take your left leg in front for Ashwasanchalanasana. Take your right leg in front for Hastapadasana. Go all the way up, inhaling Hastottanasana and
Samasthiti. Now fourth jump is Om Adityaya Namaha. Hastottanasana, Hastapadasana. Jump back to a plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands for Hastapadasana. All the way up, arching back. Hastottanasana and Samasthiti. Om Bhaskaraya Namaha. Hastottanasana. Inhale up, bend down, Hastapadasana. Jump back to the plank. Knees, chin, chest to the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump back in between hands. Hastapadasana. All the way up to Hastottanasana and Samasthiti. Om Ravaye Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Jump back to a plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands for Hastapadasana. All the way up, arching your back. Hastottanasana and Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Jump back to plank. Knees, chest, chin on the ground. All the way up, Bhujangasana. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands for Hastapadasana. All the way up, Hastottanasana and Samasthiti. Om Pushne Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Jump back to your plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands for Hastapadasana. All the way up for Hastottanasana. Back to Samasthiti. Om Mariche Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Jump back to a plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands for Hastapadasana. All the way up, arching your back. Hastottanasana and Samasthiti. Om Arkhaya Namaha. Hastottanasana. Hastapadasana. Jump back to your plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands for Hastapadasana. All the way up, arching your back. Hastottanasana and Samasthiti. Om Savitraye Namaha. Hastottanasana. Inhaling, exhaling down Hastapadasana. All jump back to your plank. Knees, chest, chin on the ground. Ashtanga Namaskar. Raise up to Bhujan. Tuck your toes in for Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands for Hastapadasana. All the way up for Hastottanasana. And come to Samasthiti. Thank you very much, Suchita ji. And let's take the last one with the hold. झुक के आराम से ओम मित्राय नमः. Hold on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raising up high into Hastottanasana. Om Suryay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Utkatasana. Om Khagay Namaha. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up and bend down to Hastapadasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Om 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Take your right leg back into Asva Sanchalan Asana. Om Adityaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg goes back, going into a plank. Om Bhaskaraya Namaha. Let's take the shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor. Astang Namaskar. Raising up to Bhujangasana. Om Ravaye Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. Hold on. Om Bhanave Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise your right leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Om Pushne Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg comes forward into Hastapadasana. Hold on. Om Mariche Namaha. 2, 3. Try to straighten your knees and lift your glutes up. 4, 5, 6, 7. Extend your spine. 8, 9, and 10. Raising up to Hastuttanasana. Holding on. Om Arikaya Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bend your knees down to Utkatasana. Om Savitre Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. And अच्छे से झुक के सूर्य देवता के आशीर्वाद लेने हैं. अच्छे से झुकना. ओम सवितृ सूर्य नारायणाय नमः. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up and going into Savasana. Congratulations, everyone. We have completed the 49 Surya Namaskars today. So a big congratulations to all of you. बस अब थोड़ा सा ही दूर है हमारा मंजिल. Relax yourself completely. No stress, no worries, no tension. बस एकदम आराम से. Always remember, friends, quantity makes a difference only when you do it with a proper quality.
अगर आप गलत ही कंप्लीट करते रहेंगे तो 108 सूर्य नमस्कार करने के बाद भी आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आपको केवल 11 सूर्य नमस्कार में भी मिल जाएगा अगर परफेक्टली किया है तो ज्यादा कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन परफेक्शन मत छोड़िएगा। कई लोग ज्यादा करने के चक्कर में भागते हैं और आधे स्टेप्स मिस कर देते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि स्पीड ज्यादा हो रही है तो डोंट वरी, आप अपनी स्पीड के हिसाब से परफेक्ट स्टेप्स कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़िए। अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो आई कैन चेक इफ योर पोस्चर्स आर करेक्ट और नॉट। आज मैंने जितने वीडियोस ऑन थे उनका देखा है and I have seen a great improvement in all of your postures and I'm very happy with that. चेहरे पे मुस्कान के साथ पूरे बॉडी से पूरा स्ट्रेस रिलीज करना है। आज का मौसम भी बहुत खूबसूरत है। Feel the cool breeze of air around you. Starting from your toes, relaxing each and every part of your legs. पूरे पैरों को एकदम ढीला ढीला छोड़ दीजिए। Relaxing your stomach muscles, your chest muscles. Relaxing your hands, your fingers. Relaxing your neck muscles, your facial muscles. Eyes, ears, nose, cheeks, chin. Lips, your tongue inside your mouth, your forehead, your crown. नीचे से लेके ऊपर तक वापस से एक बार एनालाइज कीजिए। जहां कहीं पे भी स्ट्रेस लेके उस पोर्शन को रिलैक्स कर दीजिए। Slowly staying in the same position, we'll chant one ओमकार लंबी गहरी सांस लेते हुए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। Slowly wiggle your hands and your legs. And we'll start with the abdominal breathing. आराम से right hand on your stomach near your navel, left hand on the floor, and let's start the counting inside our mind. 3 counts inhale, 3 counts hold, 3 counts exhale.
While inhaling, blow your stomach. While exhaling, squeeze your stomach. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. Inhale, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale, 3, 2, 1. इसी मोमेंट के साथ आपके राइट हैंड से अनुलोम विलोम जिनको आता है वो अनुलोम विलोम स्टार्ट कर सकते हैं। पेट की यही मूवमेंट इनहेल एक्सेल के साथ कंटिन्यू रखिएगा। इनहेल थ्रू द लेफ्ट, 1, 2, 3. होल्ड, 1, 2, 3. Exhale through the right, 3, 2, 1. Inhale through the right, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale through the left, 3, 2, 1. Inhale through the left, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale through the right, 1, 2, 3. Inhale through the right, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale through the left, 3, 2, 1. Inhale through the left, 1, 2, 3. Hold, 1, 2, 3. Exhale through the right, 3, 2, 1. ये प्राणायाम की आपकी रिदम जो है उसको ऐसे ही मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। जितना रिदमिक आपका ब्रीदिंग होगा उतना ज्यादा वो आपके लिए हेल्पफुल हो पाएगा। हार्श, फोर्सफुल, जर्की ब्रेथ आपकी बॉडी को, माइंड को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए प्राणायाम आराम से हमेशा करना चाहिए। रेगुलरली करना चाहिए। Slowly interlock your fingers and stretch your hands above your head. पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे अच्छे से। यस, टिकासन ले लेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर अच्छे से खींचे 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 एंड रिलैक्स। Slowly hug your legs and roll from side to side. Hands in T position and legs to your left, look to your right. Enjoying the twist. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale to the center, exhale on the other side. Legs to your right, look to your left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale to the center, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके एरिया जमीन पे, and twist to your left in such a way that your right knee touches your left heel. 1, 2, 3. Try to push both the knees to the floor. 5,
6, 7, 8, 9, and 10. On the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Completely turn yourself and relax on your left side like a child in the mother's womb. Relaxing in this position completely. हाथों का सपोर्ट लेके बैठ जाएंगे आराम से। हमारा जो प्राणायाम बाकी है उसको हम हमारे हेल्थ अवेयरनेस सेशन में कंप्लीट करना भूलेंगे नहीं। सिटिंग इनटू एनी पोस्चर ऑफ योर चॉइस, लंबी गहरी सांस लेंगे। 3 भ्रामरिक। दोनों हाथों को नमस्ते में गायत्री मंत्र लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचना है। रोल योर शोल्डर्स बैक, थोड़ा सा बैकवर्ड आर्च लेके सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग आराम से पूरा आगे की ओर झुकेंगे। जहां तक आप झुक सके वहीं तक झुकना है और उसके बाद आपके शोल्डर्स को लूज छोड़ देंगे, गर्दन को लूज छोड़ देंगे। भूमाता के चरणों में परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। सूर्य देवता के आगे वंदन कर रहे हैं। अपना सारा ईगो, अपना सारा स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, अपना सब कुछ हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए, आप ही सब कुछ संभाल लीजिए। सब कुछ आप ही को समर्पित है। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। With full confidence in yourself, rub your palms gently. Making a cup of your hands, warm up your eyes. कप के अंदर ही आंखों को खोल बंद करेंगे। Tightly close and open, tightly close and open, tightly close and open. Slowly slide your hands on your face, on your entire body. पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। चित्कारी प्राणायाम। चित्कारी। Thank you, friends. Thank you very much. Let me check if Sonia ji is connected with us. Sonia ji, अगर आप हमारे साथ connect हो चुके हैं तो please unmute yourself. We have Dr. Sonia with us over here. Welcome, ma'am. Good morning and
Good morning, Sonia ji. Very good morning. It's so pleasant to see you every morning, ma'am. And आपके साथ हमारा जो सेशन होते हैं वो इतने एनर्जेटिक रहते हैं और इतने इंफॉर्मेटिव रहते हैं कि हमारे सारे जो मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं they get so much of knowledge और इनका जो भी questions है, queries है, अभी तक मन में हमने सारे doubts भर के रखे थे, तो वो सारे doubts खाली हो जाते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है, and we feel so safe and secure in this pandemic also. So thank you very much, Dr. Sonia Chandnani ji, जो हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं, वेरी रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज इनका जो बॉम्बे मैटरनिटी एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वहां पे भी हमने काफी सारे कैंप्स इनके साथ ऑर्गेनाइज किए हैं. तो सोनिया जी इज ऑलवेज सो सपोर्टिव विद अस. तो सोनिया जी सबसे पहले अभी ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, और आज का जो टॉपिक है इसके बारे में जानने के लिए मैं सबसे ज्यादा उत्सुक हूँ, एंड दैट is the correct inner well while we are exercising. क्योंकि ज्यादातर हम लोग सब बहुत एक्टिव लोग हैं हमारे ग्रुप में, everyone is exercising very nicely, but कई बार ये होता है कि गलत तरह के कपड़े पहनने से आपको कुछ ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं, आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ज्यादा अच्छे से नहीं हो पाता है या कुछ गड़बड़ होती है. तो यू आर द राइट पर्सन, यू आर द एक्सपर्ट, एंड आई वुड लाइक यू टू शेयर के कैसे कैसे लाइक व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो इन दिस. सो ओवर टू यू सोनिया जी. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग. बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि बाहर से तो हम कुछ भी पहन लेते हैं, कलरफुल टी शर्ट्स पहन के पूरा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अंदर से सबने क्या पहना है वो अंदर वालों को ही पता होता है. सो तो आज जो हम बातें करने जा रहे हैं वो अंदर की बात है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे. सबसे पहले अपना स्किन टाइप देखेंगे. आपका स्किन टाइप ऑयली है, रफ है, ड्राई है, खुरदुरा है, कैसा है. नंबर 2, आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो अभी है उस पर कैसा लगता है. आपको पसीना ज्यादा आता है, ठंड ज्यादा लगती है, या आपको तेज पंखे की जरूरत होती है. एक्सरसाइज करते हैं तो एसी की जरूरत होती है, क्योंकि अभी तो हम लोग सब इंडोर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो मैं स्पेसिफिकली इंडोर एक्सरसाइजेस के लिए करूंगी. तो बेसिक प्रिंसिपल्स ये है कि स्किन को समझना है, खुद की एक्सरसाइज पोटेंशियल को समझना है कि कितनी देर मुझे एक्सरसाइज करना है और उसमें मुझे कैसा लगने लगता है. भाई मैं 51 सूर्य नमस्कार करूंगी तो उस दिन मुझे कैसा लगता होगा. एवरीबडी नोज दैट. नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे सराउंडिंग्स कैसे हैं. क्या मेरे सराउंडिंग्स में प्रॉपर सनलाइट है, क्या मेरे सराउंडिंग्स में प्रॉपर रिफ्रेशिंग एयर है, एयर फ्लो अच्छा है. ये 2 बेसिक चीजों का ध्यान रखना है. कई बार हम एसी रूम्स में बैठते हैं, बहुत ह्यूमिड रूम्स में बैठते हैं, सनलाइट भी नहीं होता, और रोज हम सेम ह्यूमिड प्लेस में, जैसे कुछ जिम्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ धीरे धीरे फंगस और बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं. तो सराउंडिंग्स को आप बहुत ध्यान दें. कमिंग बैक टू द इनर वेयर. नाउ इनर वेयर यानी जो हम अंदर पहन रहे हैं, जो बाहर से दिखते नहीं है, खास करके हमारे अंडर गारमेंट्स. तो अंडर गारमेंट्स में ब्रेस्ट का पोर्शन है और प्राइवेट पार्ट्स का पोर्शन है. ये दोनों जगह मेल्स में तो बाल काफी ज्यादा होते हैं, फीमेल में प्राइवेट पार्ट्स की जगह में काफी खुरदुरे कड़क बाल होते हैं. आप कितना भी उनको लेजर करवाएं लेकिन उनकी ग्रोथ होते ही रहती है. इस कारण वहाँ स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना जिनसे निकलता है वो ग्रंथियां, और चिकना पानी निकलता है वो ग्रंथियां काफी होती हैं. एक्सरसाइज के पहले आप अपना इनर वेयर चेंज कर लें, नंबर 1. नंबर 2, अगर पॉसिबल है, काफी लोग पसंद करते हैं तो स्नान करके बैठें. आपके सभी छिद्र खुल जाएंगे और वो खुलते ही आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं आपका अणु अणु ब्रीद कर पाएगा. नंबर 3, कैलेंडुला पाउडर जैसे कुछ होम्योपैथी पाउडर्स वगैरह हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं. तो एक्जिला और प्राइवेट पार्ट्स और जहां पे भी आपका फैट ज्यादा है और आपके क्रीजेस हैं वहां आप ये अप्लाई कर सकते हैं. तो और गहराई से समझेंगे इनर वेयर
जो भी पहन रहे हैं उसमें कम से कम 2 इंच की स्ट्रेचेबिलिटी हो, यानी मटेरियल जो आपको चूज करना है वो स्ट्रेचेबल। नंबर 2, वो आपकी स्किन को माफक आता हो। जैसे अब आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आपने कोई सिंथेटिक कपड़ा ले लिया तो वो आपके लिए बिल्कुल एंटी हो गया। सिमिलरली आपकी स्किन में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ही ज्यादा, और आपने कुछ ऐसे प्लास्टिक स्ट्रैप्स वाले कपड़े लिए तो वो थोड़ी देर में ही आपको इरिटेशन होके फिसलने लगेंगे। भाई प्लास्टिक स्ट्रैप्स रेडीमेड जो है उसी में से आपको चूज करना है। तो कुछ ब्रांड्स हैं जैसे जॉकी या स्पोर्ट्स वेयर जो बनाते हैं, उन्हीं से अगर आप इनर वेयर एक्सरसाइज का लें तो बहुत अच्छा। इनर वेयर को रोज धोएं, वो डेफिनेटली स्ट्रेचेबल हो, कॉटन प्योर हो तो सबसे अच्छा, और उसका जो कलर है माने वो डार्क नहीं हो। अगर आप डार्क अंडरगारमेंट्स पहनते हैं कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे रेज अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स से। तो इनर वेयर विदाउट एक्सरसाइजिंग ऑल्सो एकदम लाइट कलर का हो। आपका गर्ल्स जो है उनका ब्रेस्ट का पोर्शन कम से कम 3/4 कवर्ड हो, आपका कप साइज बिल्कुल परफेक्ट हो। शोल्डर पे जो सपोर्ट है वो इतना हो कि वो थोड़ा स्ट्रेचेबल हो, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में मूवमेंट्स काफी होंगे, तो उस समय ना वो ढीले पड़ जाएं ना वो शोल्डर से गिरते रहे, नहीं तो आपका आधा ध्यान वो स्ट्रैप को उठाने में रहेगा। सिमिलरली विदाउट हुक्स एंड लेसेस वाला आप लें। अगर पीछे हुक है आगे हुक है तो डिफिकल्टी हो सकती है, तो सबसे अच्छा है स्पोर्ट्स ब्रा। तो कपड़े का कलर, स्ट्रेचेबिलिटी, उसकी पानी सोखने की क्षमता, साथ ही उसमें नो प्लास्टिक, नो फैंसी आइटम्स। फैंसी आइटम्स को हम फैंसी ओकेजन्स के लिए रख दें। एक्सरसाइज के समय हमारा अणु अणु ब्रीद कर सके। अगर हम 1-1.5 घंटा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें बहुत पसीना और ऑयली सिक्रीशंस हो तो भी वो कपड़े हमें संभाल सके। साथ ही ऊपर वाले कपड़े इस तरह के लिनन पतले मटेरियल के आप लें, तो उसमें क्या होगा, इनरवेयर के बावजूद जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। मेरा बेटा साइकिलिंग के लिए जाता है, ऊपर एक कैप पहन के जाता है, तो वो कैप वो डेली चेंज करता है, उसके बावजूद यहाँ साइकिलिंग के बाद उसको बहुत पिंपल्स आ जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ क्या शुरू किया, उसको एक स्पेशल क्लॉथ मटेरियल दिया, उसके बाद उसको वो पिंपल्स नहीं आ रहे हैं 3 डेज से। तो इट इज नॉट ओनली इनर गारमेंट्स, आपके एक्सरसाइज के टाइम में आपको कहाँ कहाँ पसीना आता है, आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जो पैंटी आप पहनते हैं उसमें जो टमी का भाग है उस पर चौड़ा स्ट्रैप होना चाहिए, क्योंकि वो लूज हो जाता है कई बार। छोटा रहेगा तो वो टमी के नीचे चला जाता है। टमी में एक कर्वेचर है, एक पॉन्च जैसा है आपके फैट का। आपने पैंटी पहना, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो पैंटी धीरे धीरे नीचे खिसकती जाती है। तो चौड़े स्ट्रैप वाली अच्छी पैंटी आप लें, जो कि साइड के कर्व्स में से कम 2 इंचेस लूज हो, लाइट कलर की हो, खुद को अच्छे से क्लीन करके आप यूज करें। एक्सरसाइज के बाद वो इनर गारमेंट्स डेफिनेटली चेंज कर दें, उसे दिन भर पहनकर नहीं रखें, खुद अपने हाथ से धोएं और उसे धूप में ही सुखाएं। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको इनर वेयर के कारण कभी एलर्जी या डिस्कम्फर्ट इन एक्सरसाइज नहीं होगा। बहुत बहुत बढ़िया। सारी आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू हैव कवर्ड ओवर हियर। और इसमें एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर सोनिया जी कि हमारे आजकल जो स्पोर्ट्स वेयर आपने खास बताया है तो उसमें ड्राई फिट मटेरियल आता है, सो हाउ गुड इट इज टू यूज द ड्राई फिट मटेरियल? जो लोग एथलेटिक्स में जाते हैं, जिनको 7 घंटे 8 घंटे कंटिन्यूस एक्सरसाइज करना होता है, या मैराथन जैसे कुछ लोग करते हैं, उन लोगों के लिए वो ड्राई फिट जरूरी है। जो अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें सिंपल इनर वेयर इज सफिशिएंट। ड्राई फिट उनके लिए, क्योंकि उनको घंटों घंटों पसीना बहुत ज्यादा आता है, लाइक दिन का 2/3 1/3 भाग वो लोग एक्सरसाइज में ही बिताते हैं, और वो बीच में चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस चालू रहता है। या जो लोग क्रिकेटर्स होते हैं, सो वी आर नॉट दोज एज एंड दोज काइंड ऑफ पीपल, सो इट कैन बी यूज्ड डेफिनेटली। जैसे मेरे हस्बैंड बाइकिंग पे गए थे ले लद्दाख, तो उन्होंने ड्राई फिट ही यूज किया एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल, कोई एलर्जी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेली यूज,
उसकी जरूरत नहीं है। ज्यादातर I personally get some allergies while using the dry fit material, so I personally avoid that thing. That is why I especially asked. तो मतलब उसमें भी कुछ ऐसे रहता है कि there are some different kinds of dry fit which we should be using. आपको जब भी ये लेना है ना, आपको वो स्पोर्ट्स के शॉप से ही लेना है, आपको जनरल होजरी के पास से ड्राई फिट नहीं लेना है, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दैट। एग्जाम्पल में दूं तो सूरत में एक डेकाथलॉन करके सेंटर है, तो वो लोग आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको ड्राई फिट देते हैं, क्योंकि 14 दिन समझो, अगर उसमें 5 दिन नहाने का भी इंतजाम नहीं हो, आप बाइक लेके जा रहे हो बॉम्बे सूरत से लद्दाख और वापस, रास्ते में कभी बारिश हो रही है, कभी बहुत धूप, एंड यू आर कंटिन्यूअसली बाइकिंग, तो यू नीड अ क्लोथिंग विच इज सुटेबल फॉर अ लॉन्गर वाइल, कि आपके चमड़ी से वो लगा रहे। तो एंड डेफिनेटली आपका स्किन टाइप शायद सेंसिटिव होगा, तो और स्पोर्ट्स शॉपी से ही आप ये खरीदें, देन इट विल डेफिनेटली सूट यू। एंड अप्लाई सम कैलेंडुला पाउडर और कोकोनट ऑयल, स्पेशली इन द क्रीजेस, जहां जहां ज्यादा टच होता है, जहां हमारा ज्यादा एक्सरसाइज के बाद रगड़ता है, वो जगह पे हमको एक सरफेस लेयर डेफिनेटली यूज करना है। जैसे हम होली के दिन कैसे पहले से ही कुछ वैसलीन या मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, सो दैट द स्किन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एलर्जी लेटर ऑन, समथिंग सिमिलर। Yeah, that's a very good suggestion. And yeah, over to my participants. I'm sure हमारे मन में बहुत सारे questions छुपे हुए हैं, तो उसको बाहर निकाल के आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम सोनिया जी। मेरा मतलब है कि मेरे पास जो इंग्लिश जो ब्लैक कलर की ब्रास है, तो वो डिस्पोज कर दूं, अभी नहीं पहनूंगी ब्लैक। Isn't it black है मेरे पास एक दो कलेक्शन। हाँ, आप दिन भर नहीं पहनिए, अगर आप आधा एक घंटा एक्सरसाइज में आप यूज करना चाहते हैं तो करें, बट लाइटर कलर इज बेटर। एंड बाहर का कपड़ा तो एकदम ढीला हो, बाहर का कपड़ा तो एकदम ढीला हो, अंदर वाली अगर आप दिन भर ब्लैक पहनते हैं, इट डेफिनेटली हैज अ हार्मफुल इफेक्ट। ओके मैम, वो जो पैंटीज आप बोले कि चौड़ा पट्टी का होना चाहिए, पर मोस्टली मैंने बाहर ये देखा है कि हम लोग मोटे लोग हैं ना, तो वो मतलब पतला ही पट्टी मिलती, बहुत खास कर तो नहीं मिली मुझे। मैं सप्लाई करवा दूंगी, वी आर डीलिंग इन ऑल दैट, बिकॉज़ पोस्ट डिलीवरी एंड पोस्ट सर्जरी ऑल ऑफ अस नीड टू हैव द डमी इन, सो वी हैव अ टमी टक्कर। तो that's great, that's great. हाँ, Thank you. we should try कि हमारे जो पॉन्चेस हैं वो हमें तंग ना करें ड्यूरिंग एक्सरसाइज। Thank you ma'am, if you'll dispose. Thank you, thanks a lot. Thank you very much. Yeah, anyone else has any questions? Yes, Usha ji. Good morning, Dr. Sonia ji. Good morning, Dr. Ms. Neetal ji. I don't know whether it is pertaining, पर मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि because of age many of my senior citizens वो डायपर का जो प्रॉब्लम आता है, तो बाहर जाते हैं तो they have to keep themselves safe from toilets and all, मतलब तो डायपर कौन से ब्रांड का और किस तरह के यूज करना so that it doesn't give any allergy? See, adult diapers are being used most commonly. I think baby diapers से भी ज्यादा आजकल हमारे यहाँ adult diapers की डिमांड है, एंड वो इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप लोग अभी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, लोगों ने चालू ही नहीं किया कभी वो करना। सो 50 years onwards अगर हम केयर लेना शुरू करें तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, खास करके फीमेल्स के लिए वेजाइना में कुछ क्रीम्स होती हैं जो हम अप्लाई करें तो हमारा यूरिनरी कॉन्टिनेंस बहुत अच्छा रहता है। ये है कि आपको डायपर की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा, एडल्ट डायपर्स में भी आप यही ध्यान रखें उसमें सिंथेटिक मटेरियल कम हो। लोकल बहुत सारे मेक्स आ रहे हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप उसके पहले लोकली नारियल का तेल लगा लें अंदर और फिर यूज करें और उसको 6 आवर्स में डिस्पोज कर दें। समटाइम्स क्या होता है, वो डायपर लगा रहता है 12-12, 16-16 घंटे और तब हम उसे डिस्पोज करते हैं, और उसके अंदर भी हम टिश्यू पेपर रखें। वो टिश्यू पेपर हम 3-3 घंटे में बदल सकते हैं, डायपर को हम 6 से 8 घंटे में बदलें। 16 से 18 घंटे अगर कोई भी चीज चमड़ी में लगी रहेगी और उसमें यूरिन रहेगा तो वो बहुत नुकसानकारी है। डायपर के अंदर एक टिश्यू का लेयर लगाया, टिश्यू जो है आपने, जैसे ही आपको थोड़ा सा अनमना लग रहा है
3 घंटे में अप्रॉक्स आप डिस्पोज कर सकते हैं। तो 2 बार टिश्यू चेंज करें, डायपर 6 से 8 घंटे में चेंज करें, कभी एलर्जी नहीं होगा। नारियल का तेल जरूर लगा दें 2-3 बार दिन में डायपर के साथ। एंड यूज द डायपर्स विच आर हैविंग गुड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विद लो सिंथेटिक मटेरियल। वो कपड़ा छूते ही आपको, वो टिश्यू छूते ही आइडिया आ जाता है कि ये कैसा डायपर। और आई विल नॉट सजेस्ट एनी ब्रांड बिकॉज एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट प्रमोट एनी ब्रांड। थैंक यू। दिव्या जी, आपका क्वेश्चन? हाँ जी। नमस्ते। पहले सोनिया जी, नितिन जी, मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए मैं क्रीम तो लगाती हूँ, मगर उसके अलावा और क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे 4-5 घंटे के बाद फिर से स्किन ड्राई होती, रेशेस आते हैं, वैसे होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी जगह की स्किन ड्राई होती है? नहीं, वेदर की वजह से कि क्या मालूम? सभी जगह, मतलब मुंह पर, हाथ पर, सभी जगह ड्राइनेस आती है? नहीं, मुंह पर, पीठ पर ज्यादा आती है, पैर में आती है। बहुत ही सिंपल उपाय मैं बता रही हूँ, आप 1 हफ्ता ट्राई करके मुझे बताएं। पपीता और एलोवेरा ऑल्टरनेट डे चमड़ी पर लगाकर छोड़ दें। जैसे पपीता हम खाते हैं तो उसका 1 से 2 पीस हम पूरी चमड़ी पर लगाकर छोड़ दें, लगा रहे कुछ घंटे। ऐसे ही अगले दिन ग्वार पाठा यानी एलोवेरा आता है, वो लगाकर कई घंटे छोड़ दें। ठीक है। नंबर 3, आप शुद्ध घी 1 चम्मच रोज खाएं, पर घर का बना हुआ हो, आपको बहुत फायदा करेगा। शुद्ध घी 1 चम्मच रोज खाएं। जिस पानी से नहाते हैं आप, शॉवर से नहाते हैं या बाल्टी से? बाल्टी से। तो बाल्टी में 2-3 बूंद नींबू डाल देना है। अच्छा। 2-3 बूंद नींबू डाल देना है। और कभी पॉसिबल हुआ तो मैं चेक करके आपको कुछ क्रीम्स भी बताऊंगी, जो रात को लगाकर सोए तो चमड़ी हमेशा नरम मुलायम रहेगी, सूखेगी नहीं। तो 2-3 बूंद नींबू जैसे डाल दिया तो लास्ट में वो शरीर पे रहा। ऐसा करना है भाई। हमने साबुन से, पानी से नहा लिया, उससे कभी भी चमड़ी सूखेगी नहीं, हमेशा आपको फ्रेश तरोताजा रहेगा। ये नेचुरल उपाय है, बहुत ही कारगर है, कोई नुकसान नहीं होगा इनसे। आप 1 हफ्ता कीजिए। पपीता, एलोवेरा और लास्ट वाले मग में नींबू के कुछ बूंद। आंख में नहीं डालना नींबू, आंख में जाएगा तो तकलीफ होगी। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। यस, चेतना जी। काश्मीरा जी। यस मैम, गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी डॉटर इज लाइक शी हैज जस्ट एंटर्ड इनटू टीनेज, तो उसकी अभी सारी एक्टिविटीज है, हेल्दी भी है, तो उस वजह से। हाँ, 1 मिनट में। नमस्ते सोनिया जी। एक्चुअली हेलो। काश्मीरा जी, आपका क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। हाँ, माय डॉटर इज 13 ईयर ओल्ड एंड शी इज क्वाइट हेल्दी, तो वो उसको मैं कौन सी ब्रा यूज कराऊं? मतलब वो स्पोर्ट्स ब्रा यूज करती है, तो वो हेल्दी है करके मैं उसको ग्रेजुअली अभी दूसरे मतलब अच्छी वाली सपोर्ट सिस्टम देना चाहती हूँ, बिकॉज उसकी एक्टिविटीज भी बहुत है। स्पोर्ट्स ब्रा अच्छी है, आप कोशिश करें जॉकी जैसे ही कोई स्टैंडर्डाइज ब्रांड की लें। और ब्रेस्ट का जो मेजर पोर्शन है 3/4 वो अच्छे से कवर हो जाए, सपोर्ट बहुत अच्छा हो, बहुत टाइट ना हो, कम से कम 2 फिंगर्स उसके हर एंगल से, मतलब शोल्डर से, साइड से, बीच से जा सके, ऐसा करें। और अगर हैवी भी हो रही है, लेकिन जैसे ही वो 20 क्रॉस करेगी ना, वापस उसका सेट हो जाएगा। ये प्यूबर्टल ग्रोथ है, मतलब एक बार एक पीक आता है तो उसमें फैट गेन करते हैं बच्चे। जैसे छोटे बच्चों का चबी चीक्स होता है, फिर बड़े होते हैं तो थोड़े पतले हो जाते हैं, दौड़ते हैं तब। तो प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट, लेट हर ग्रो, उसका फुल पोटेंशियल आने दीजिए। बस खाने में उसको फैटी चीजें नहीं देंगे। ब्रा के मामले में अगेन आई रिपीट, प्लीज कंटिन्यू स्पोर्ट्स ब्रा इफ पॉसिबल।
If you want to change the bra, go for a standardized bra. Lighter colors, good cup size, good stretchability, no plastic straps, and wash them daily nicely and keep it in sun. And hooks वगैरह नहीं हो तो ज्यादा अच्छा. कोई भी फैंसी मटेरियल उसमें नहीं हो, ऐसा ही चूज करना है. नो रिंग्स, नो डार्क कलर्स. वेरी नाइस इंफॉर्मेशन. नमस्ते सोनिया जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था. आपने अभी बोला टमी टकर के बारे में कि लेकिन टमी टकर थोड़े टाइट होते हैं. मीन्स आपने जो बोला कि ना थोड़ा लूज पहना चाहिए, जो भी 2 इंच लूज चाहिए, तो वो टमी टकर डालना कितना ये है वो पूछना था. और ऐसे बोलते हैं कि रात को है ना आप अपने इनर वेब्रास निकाल के सोए, मीन्स थोड़ा बॉडी को ब्रीथ करने दे, तो वो कितना तक मीन्स ठीक है? नाइट में देयर शुड बी नो इनर वेयर, ऊपर का भी नहीं नीचे का भी नहीं. दैट इज द करेक्ट वे टू स्लीप, नंबर 1. Number 2, tummy tucker only for the people who have huge tummy and find it difficult for exercising. तो चौड़े पट्टे वाला पैंटी आता है, which is a very good and stretchable material. और जो गर्ल्स जो पहनते हैं ना पतला दिखने के लिए टमी टकर, वो बहुत टाइट सिंथेटिक मटेरियल का आता है, क्रीम कलर का. वो इज ओनली फॉर योर फैंसी वेयर व्हेन यू आर गोइंग टू अ पार्टी और आपको लगता है मैं ऐसे दिखूं. आई पर्सनली डोंट लाइक दैट एंड डोंट रिकमेंड दैट. आप मुझे देखोगे तो मेरे सारे कर्व्स बहुत अच्छे हैं. But all my blood reports are good. I'm 50 plus, but I look young and I'm keeping fit and managing most of my activities very beautifully. So tummy tucker is with chauda patta. It is stretchable and it is cotton. So I'm speaking of a different thing. जो tummy tucker अपन बोल रहे हैं वो बिल्कुल मैं recommend नहीं करती हूँ. Okay. जो बीच में गर्ल्स पहनते हैं जीन्स के नीचे, that is what you're saying. No, that can never be used. वो तो स्किन को ब्रीद ही नहीं करने देता. But yes, for some occasions, celebrities want to wear, they can wear. Thank you. थैंक यू, थैंक यू. सोनिया जी, आपने यहाँ पे एक चीज जो स्पोर्ट्स ब्रा रिकमेंड किया है, इज इट लाइक फॉर द होल डे और इज इट ओनली व्हाइल एक्सरसाइजिंग? ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस इट इज कंपल्सरी. उसके बाद आप क्या पहन रहे हैं, वेस्टर्न पहन रहे हैं, इंडियन पहन रहे हैं, यू नो साड़ी पहन रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चेंज योर ब्रा. But again, it should be of a standard brand. If you're wearing a kurti or a t-shirt kind of thing, you can continue with the sports bra. But if you're going for some Indian wear, then I think the girls are very conscious and they want to change the bra so that it looks comfortable. Okay, okay, great. Yeah, any other questions remaining? I think, yeah, Usha ji. I wanted to ask doctor, आजकल girls को जैसे white discharge, itching ये सब होता तो panty liners लगाते हैं. Is it okay? And the white discharge क्यों होता है? Panty liners are okay, but they need to be used only for 4 to 5 hours. So need to change it 3 times a day at least. And the white discharge thing is common because most of them are wearing leggings and jeans and jeggings. Yeah, very tight shorts. They are using most of the time synthetic material. हम लोग प्लाजो, पजामा, पटियाला, शलवार, साड़ी ऐसे कपड़े पहनते थे, skirts. The girls are using more of the tight material most of the times, and the same jeans is being used for many days without washing. And the jean is also not of a breathable material. वो online order कर दिया, वो skin type का कुछ पता नहीं, color is usually dark and it is wet all the time. हम wash कर रहे हैं, dry नहीं हो रहा है. वो jeans और panty में पूरा time गीला गीला लगा हुआ है. और choice of panties as per the looks of the panty. ये पैंटी मेरी कैसी दिख रही है. तो फैंसी मटेरियल शुड बी फॉर फैंसी ओकेजन्स. आई वुड से रूटीन में जो आप पहने वो इतना अच्छा कॉटन मटेरियल लाइट कलर्ड हो तो अपने आप वो ब्रीथ कर पाएगा और उसमें से डिस्चार्ज नहीं होगा. बट बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स एंड वेस्टर्न टॉयलेट यूज वेरी ऑफन डिस्चार्ज थिंग्स आर इंक्रीजिंग अ लॉट. एंड गर्ल्स में हार्मोनल इश्यूज भी अभी पहले से काफी ज्यादा हैं. दे हैव हेयर ऑन देयर चिन एंड दे आर वेरी बल्की इन साइज. वजन बढ़ रहा है बच्चियों का, तो थाइस के बीच में भी मॉइस्चर काफी रहता है क्योंकि थाइस बहुत बल्की हैं.
So these small things are making white discharge a more often problem these days. Okay. Yeah. Thank you. Yes, Pranay ji. Good morning, doctor. Good morning, Nital ji. I'm very happy to know that dark color clothes पहनने से कैंसर होने का चांसेस है। बढ़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे डार्क पहना तो कैंसर होगा ही, लेकिन वी हैव ऑब्जर्व कि लाइटर कलर्स लीड टू लेस चेंजेस ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स एंड डार्कर कलर्स आर मोर ऑफन एसोसिएटेड। लकीली मेरे को डार्क कलर पहले से ही पहनने का नहीं शौक है, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी। You are best in the group. Little food. Doctor, my granddaughter has got that pimple sort of thing on her upper arms. What is it? What is that for? Definitely एंड्रोजन हार्मोन का एक्सेस होने से अपर बैक एंड अपर आर्म्स पे थिक पिंपल्स आते हैं, जो पिंपल से भी थोड़े ज्यादा थिक होते हैं और उससे कलर भी काफी, जब वो जाते हैं तो कलर का स्टेन छोड़ के जाते हैं। यू नीड टू कंसल्ट अ स्किन डॉक्टर। लोकल एप्लीकेशन क्रीम्स आते हैं, उनके ग्लैंड्स थोड़ा ज्यादा सिक्रीट कर रहे हैं अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई थिंक हमारे सबके क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं एंड चलिए तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे सोनिया जी के लिए। अनम्यूट करके अनम्यूट कीजिए ताकि अच्छे से उनको भी सुनाई दे। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सोनिया जी। Thank you so much for the amazing participation. And there was a question with a thick panty liner, which I said no. It was about the innerwear with the broad strap. I think that question was very good. You can note down the name, please. And all of you are having amazing interaction. I'm so happy and blessed to have all of you early morning daily. I'll be missing later on. When the sessions are over. I kept my surgery 7 a.m. today and I finished my surgery so that I could attend this session. Wow. That's so great of you and thanks to you. We have one more question remaining. I think Sonia Adnani ji, जल्दी से पूछ लीजिए आपका question. Sorry ma'am, a fast question. मैम नॉर्मली पैंटीज में जो लाइनर रखते हैं फॉर यंग गर्ल्स जिनका डिस्चार्ज होता रहता है, इज इट एडवाइजेबल टू कीप द लाइनर ऑलवेज 24 hours, चेंजिंग इट रिपीटेडली? See, liner can be used. Liner has to be changed at least 3 times a day. बट लाइनर की जरूरत नहीं पड़े उसके लिए मैंने पहले भी बताया, थाइस का पोर्शन बल्कि ना हो एक्सरसाइज के थ्रू। पैंटी दिन में 2 बार चेंज करें। पैंटी कॉटन हो, जब भी आप वॉश करें उसको टिश्यू से ड्राई कर लें और बजाय पैंटी लाइनर के आप टिश्यू यूज कर लें, वहां टिश्यू रख सकते हैं और जैसे ही वो ड्राई हो गया यू कैन थ्रो दैट टिश्यू। दैट इज सेफर, दैट इज मोर बायोडिग्रेडेबल because whenever using pads and panty liners it is more of a waste for the earth overall. वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, टिश्यू इज बायोडिग्रेडेबल, वो वाटर में भी डिसॉल्व होके चला जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। सो change panty 2 times, keep dry, use a tissue. You can use a panty liner but then you have to use it at least twice a day. Change करना पड़ेगा। Thank you. Good morning. Yes कुसुम जी, बाकी सब अपना प्लीज म्यूट कर दीजिए। I have a question. As you said कि hygiene level maintain करना चाहिए vagina crotch area पे, so it's like clean clothes, हम clean panties पहनते हैं and we wash it like normal wash करते हैं, but still my daughter gets like boil वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए क्योंकि वो बहुत frequent अगर आता है तो उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं? And it's like that yellowish boil, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, वो बॉयल नहीं होगा एक्चुअली, वो एक सेबेशियस सिस्ट होगा। कुछ हमारे सिक्रीशन सीबम होते हैं, माने थिक ऑयली सिक्रीशंस होते हैं, तो वो डक्ट का पोर किसी कारण से बंद हुआ होगा तो वो बार बार फूलता है, फिर कम हो जाता है, फिर फूलता है, फिर कम हो जाता है, तो उसको तो आपको निकलवा देना चाहिए। I would like to see once or you can show a doctor.
आई पर्सनली फील इट इज नॉट अ बॉयल। उसमें दर्द या पस नहीं निकलता होगा, वो येलोइश बड़ा होते हैं, छोटे जैसे दाने होते हैं ना, वो छोटे दाने जैसे हेयर भी वो क्लीन है, वो छोटे छोटे दाने बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। हाँ नहीं तो उनको ना अच्छे से अपना पार्ट को स्क्रब करना है, जैसे नीम साबुन से या नीम के पानी से, एंड हेयर को ट्रिम करके रखना है। उनके डक्ट्स, यंग गर्ल्स में हार्मोन ज्यादा है तो वो डक्ट्स के पोर बंद होने से वो सिक्रीशंस भर जाते, तो आपको जो दाने दिख रहे हैं एक्चुअली वो भरे हुए ग्लैंड्स हैं, छोटे 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 छोटे। तो उसको अच्छे से स्क्रब करेंगे, पोर खुल जाएंगे तो अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कुछ मेडिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। पर अगर इन्फेक्शन है तो डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स एडवाइस करते हैं। इट विल बी गुड अगर गायनेक में हम वेजाइनल वॉश एडवाइस करते हैं कि आपका पीएच देख के आपको पर्सनल हाइजीन के लिए, जैसे शैम्पू इधर का होता है ऐसे नहीं, शैम्पू। वो एडवाइस किया था, मैंने चेक किया था गाइनो से, तो उन्होंने एडवाइस किया था, बट फिर गाइनो ने बोला कि वो अगर आप वॉश करते हैं तो वो बहुत ज्यादा, मतलब जो नेचुरल लुब्रिकेंट आता है वो भी वॉश आउट हो जाता है, जो वहाँ का जो भी नेचुरल वे होता है क्लीन करने का, वो वॉश आउट हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है वजाइना। इससे बेटर है आप नॉर्मल उसको वाटर से वॉश करिए एंड देन डोंट यूज एनी वजाइनल वॉश। और ये वंस अ डे वेजाइनल वॉश, बाकी तो पानी से ही वॉश करने, बार बार वेजाइनल वॉश यूज करेंगे तो डेफिनेटली ड्राई होगा। हाँ नहीं, उन्होंने वंस इन अ डे भी मना कर दिया था, इसलिए maybe her skin type is different, you can consult a doctor। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच। सोनिया अगनानी जी, आपका क्वेश्चन बाकी है? हो गया मैम, हाँ हो गया। ओके, या अश्विनी जी आपका लास्ट क्वेश्चन। या जी मैम, टेस्ट करून बघ। वी कैन नॉट हियर यू डियर। तिला नाही बघायचं आहे। हाँ, कोई मोल आ जाता है सॉफ्ट है कैसे, तो वो मोल की वजह से कुछ घबराने की जरूरत है या नहीं? मोल का साइज अगर ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, उसमें दर्द नहीं है या ब्लीडिंग भी नहीं है, तो छोटे छोटे मोल्स या पॉलिप्स नॉर्मल होते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ओवर ग्रोथ हो जाती है स्किन में टिश्यू की, इट इज नॉर्मल। अगर साइज बढ़ नहीं रहा है, उसमें पेन नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, उसकी सेंसेशन नॉर्मल है, देयर इज नो वरी, जस्ट कीप ऑब्जर्वेशन। ओके, और जैसे पाउडर में पॉन्ड्स लगाती हूँ जाए तो वो बेटर है? हाँ, या पॉन्ड्स नाइसिल अच्छा या है, पॉन्ड्स या नाइसिल अच्छा है, वो मौसम के हिसाब से आपको देखना है। अगर रूटीन में होम्योपैथी कैलेंडुला हर्ब इज वेरी गुड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तो या यू कैन यूज दैट। पर पॉन्ड्स का खुशबू दिन भर अच्छा लगता है, और नाइसिल जो मॉइस्चर का समय होता है ना, जब गीलापन ज्यादा रहता है, तब नाइसिल का भी अच्छा रोल देखा मैंने। नाइसिल में इसमें धूप की समर में रेनी, या अभी तो नागपुर में बहुत ठंड है, बहुत, कल तो इतना ठंड लग रही थी कि स्वेटर पहनना पड़ा। आज मुझे पसीना आया इधर, ऐसा पता नहीं, आज भी उतना ही टेम्परेचर, लेकिन आज हमारा मेनोपॉज डे है। जब भी ज्यादा पसीना आए, हॉट फ्लैशेस हो, आप बोलना आज मेरा मेनोपॉज डे, सो यू बी हैप्पी। पानी ज्यादा पिएंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, फ्रूट ज्यादा लेंगे आज का दिन, पानी तो बहुत, कैलेंडुला लगा देंगे। अच्छा, और मेरा जैसे ये साइड में पूरा आज पोर्शन बहुत दर्द कर रहा है, यहाँ से लेकर हाथ से लेकर पूरा। अभी ट्रैवल भी बहुत ज्यादा हुआ है मेरा, जैसे मम्मी देख के नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैवल हुआ है, और बाद में सूर्य नमस्कार भी कर रही हूँ, तो उसकी वजह से, और आने के बाद साफ सफाई इसकी वजह से, पर लेकिन एक साइड दर्द करने लगी, इसलिए मैं थोड़ा डर रही थी। उसमें ब्लड प्रेशर चेक करा लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आधे शरीर में हो रहा है, माने आगे कोई दिक्कत नहीं आए। और रूटीन में जो मेडिसिन लेते हैं वो डेफिनेटली लें, अपने फैमिली डॉक्टर को भी एक बार कंसल्ट कर लें, कई बार वो स्पेशल मेडिसिन देते हैं। और भी वो जो बॉल का बताया था डॉक्टर ने, तो वो मैं कर रही हूँ गर्म पानी से, तो अभी ये नहीं हो रहा है, अभी ठंडी में भी मुझे स्क्रैम नहीं आ रहा है, लेकिन बाजू में आ गया, इसलिए मुझे लगा कि क्या है। हाँ नहीं, ये ध्यान देने जैसी चीज है, और डॉक्टर से टच में रहें, ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें। अभी ठंडी में बाहर नहीं निकलें, क्योंकि स्ट्रोक यानी आधे शरीर में
तकलीफ होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो गर्म पानी पिए। ठंडी ज्यादा आ गई है ना नागपुर में, ठंडी हाँ, ज्यादा है, अलग होता नहीं है पूरा ठंडी नागपुर में सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा होगी, लेकिन हमको अपना खास ध्यान रखना है। जब नहाएं तो भी पहले पाँव में पानी डालें, उसके लास्ट में सिर में पानी डालें। सिर में बॉयलर पूरा दिन चालू ही रहता है मेरा बॉयलर, गर्म पानी यूज कर रही हूँ मैं। हाँ, और मोजे वगैरह पहन के रखें। थोड़ा तिल गुड़ गोंद का इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर चेक कराएं, डॉक्टर से जरूर टच में रहें, घर में ही रहें, और सर्दी से डेफिनेटली बचें। शवासन में ज्यादा से ज्यादा लेटे। मैं जैसे शवासन में ज्यादा रहती हूँ, थोड़ा सप्त चक्र पर ध्यान लगा लेती हूँ। और गर्म पानी की थैली का सेक भी कर सकते हैं। बेटर होगा डॉक्टर से टच में रहें, क्योंकि आधे शरीर में होना आगे कोई आधे शरीर में एकदम ऐसे कभी नहीं होता है, कदाचित अचानक ठंडी का ज्यादा हुआ है तो मेरे यहाँ से कंटिन्यूस में। एक बार कैसे हुआ था, टाइम हो तो बताओ, मैं मानसरोवर में गई थी, मुझे सर्दी नहीं थी, सबके रूम में बाम का सुगंध, मैं कुछ भी नहीं लगा रही थी। मुझे लगा कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बाद में जब इंडिया में आई तो मेरा जो स्कार्फ होता है ना, हमारे स्कार्फ में जो रहते चारों इसमें जैसे आता है मेंदू में जैसे ये होता है जो जगह, तो वहाँ मेरा पूरा साइनस जमा था, समझ में नहीं आता क्या स्कैनिंग किया समझ नहीं आ रहा था। नहीं थोड़ा यहाँ कम हो सकते हैं, दे कैन बी एन इशू, बेटर टू चेक बीपी। श्योर। लेकिन बीपी नहीं मेरा हमेशा नॉर्मल रहता मैम। ये अभी आधा दुख रहा है ना, तो दोनों बाह में वो बीपी देखेंगे, दोनों बाह में कितना डिफरेंस है। डॉक्टर है जाके देख, हाँ, दोनों बाह में कितना डिफरेंस है और वो चेक भी कर लेंगे। अच्छा, दोनों ऐसे करते हैं कि दोनों साइड में? हाँ, ये राइट में भी करते हैं, लेफ्ट में भी करते हैं, कितना डिफरेंस है मालूम। ओके, फर्स्ट टाइम सुना है मैम, थैंक यू वेरी मच। ये सेशन में आपने बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम नोटिस की होगी। यस बहुत थैंक्स टू नीतल मैम। सोनिया जी, हमारी संस्कृति और साइंस दोनों साथ में चल रहे हैं। डॉक्टर, आई एम वेरी हैप्पी to come in contact with you. You got so much knowledge of all these things. Hats off to you, doctor. I have 13 gold medals in MBBS. I am from KM, Mumbai. Oh, wow, very good, very good. All the best, doctor. Very nice. Good, all the best. Thank you. Wishing you all the best for future. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much, Sonia ji, for joining and for giving so nice advices for us. Thank you friends for joining. I hope हमारे सारे बात वाले questions answer हो चुके हैं. So thank you and see you all tomorrow morning. Thank you. Bye. Thank you. Have a lovely day. Thank you. जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। Thank you so much. Thank you, Asaji. Thank you, darling. Thank you very much for joining, everyone. Bye bye. Have a lovely day. Bye, Divya ji. Namaste. Bye.